बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। गाजियाबाद से बड़ी खबर। गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक एम मुनिराज की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डीएम ने 17 पुलिसकर्मियों की निलंबन की अनुशंसा की है और आईजी के आदेश के बाद निलंबन की अब आगे कार्रवाई होगी। विभागीय कार्य में शिथिलता के चलते ये अनुशंसा की गई है। ड्यूटी के समय होते हुए और ड्यूटी में लापरवाही बरतते पाए गए थे सिपाही, तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आईजी के आदेश के बाद अब निलंबन की कार्रवाई भी होगी। विभागीय कार्य में शिथिलता के चलते ये अनुशंसा की गई है। ड्यूटी के समय होते हुए और ड्यूटी में लापरवाही बरतते पाए गए थे सिपाही। यादराम भारती ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। यादराम भारती, गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक एम मुनिराज की बड़ी कार्रवाई सामने आई है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी भी थी। जी बिल्कुल, देखिए जब गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं मुनिराज पिछले काफी समय से क्राइम को लेकर बहुत काम कर रहे हैं और खुद सड़कों पर उतरकर वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो सही रहे और लगातार जो अपराध बढ़ रहे थे उसको लेकर के ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो उस पर कर सके, क्योंकि जिस समय वो गाजियाबाद में आए थे क्राइम का ग्राफ बहुत ज्यादा था और उसी बात को आधार मानते हुए भले ही वो अस्थायी कप्तान है और क्राइम कंट्रोल को लेकर काफी मेहनत वो कर रहे हैं। इसी को लेते हुए जब उन्होंने कई औचक निरीक्षण किए और औचक निरीक्षण में कई पुलिसकर्मी ऐसे थे जो सोते हुए मिले और कई ऐसे थे जो ड्यूटी में लापरवाही कर रहे थे, तो कुल 17 सिपाहियों के जो निलंबन है उनकी संस्तुति आईजी को भेजी है और इन 17 सिपाहियों के निलंबन की संस्तुति के बाद अब आईजी को इस मामले में कार्रवाई करनी है और उन सिपाहियों को सस्पेंड करना है। तो फिलहाल एक बहुत बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं मुनिराज उनकी तरफ से की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यादराम भारती। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। मथुरा के जिला आबकारी अधिकारी प्रभात चंद्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 6 हो गई है। कोरोना को लेकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं। सभी पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग भी कराई जा रही है। मथुरा के जिला आबकारी अधिकारी प्रभात चंद्र, जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर के 6 हो गई है। लगातार कोविड के केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। कोरोना को लेकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बड़े निर्देश भी दिए हैं और सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई जाए ये आदेश दिए गए हैं। सभी पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की गई है। मथुरा के जिला आबकारी अधिकारी प्रभात चंद्र, जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 6 हो गई है। चौथी वेव एक बार फिर से सताने लगी है, फिर से डराने लगी है और ऐसे में शुरू से ही तमाम राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। जो तमाम स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन अलर्ट हम सभी को भी होना होगा और सावधानी बरतनी होगी। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि मुंह पर मास्क होना जरूरी है, तभी इस चौथी वेव से बचा जा सकता है। हालांकि ये इतनी ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। महेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। महेश सिंह, एक बार फिर से चौथी लहर का कहर देखा जा रहा है। जी, चौथी लहर का कहर देखा जा रहा है। मथुरा में अभी तक 6 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो आबकारी अधिकारी हैं प्रशांत जी, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके परिवार में भी जो बच्चे हैं, पत्नी और बच्चे, उनकी प्राइवेट जांच कराई गई थी तो वो भी पॉजिटिव हैं। और अभी जो सीएमओ है और यहाँ के जो कोरोना कंट्रोल अधिकारी हैं उन्होंने आबकारी विभाग के सभी लोगों का सैंपल लेने के लिए आदेश दिए हैं कि इनकी सबकी सैंपलिंग कराई जाए और जो लोग बाकी 5 लोग पॉजिटिव हैं उनके परिवारजनों की भी सैंपलिंग की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और ईद उल फितर त्योहार को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कल मनाया जाएगा देश भर में ईद उल फितर का त्योहार। यूपी पुलिस ने त्योहार को मनाए जाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी जनपदों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आवारा पशुओं के विचरण को नमाज के दौरान निषेध किया जाए। सभी धर्म स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज मानक के अनुसार रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालयों और जिलों के सोशल मीडिया सेल को भी विशेष रूप से एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम को पानी, साफ सफाई और बिजली की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सभी धर्म स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की आवाज़ मानक अनुसार रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालय और जिलों के सोशल मीडिया सेल को भी विशेष रूप से एक्टिव रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम को पानी, साफ सफाई और बिजली की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। नीलेश, ये त्योहार बहुत ही शांतिपूर्वक व्यतीत हो, उसको देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ईद उल फितर त्योहार को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी किया, जिससे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक रहे, इसलिए तमाम जो पुलिसकर्मी है उनको लगाया गया है। 47 जो है पीएससी की कंपनियां लगाई गई हैं, उसके अलावा 7 सीआरपीएफ की कंपनियां लगाई गई हैं। साथ साथ 4 जो है पुलिस उपाधीक्षकों को अलग अलग जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है, जो इस त्योहार को सब। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे जो विभाग है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे हम जल निगम की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे हम दूसरे विभागों की बात कर ले, तो वो उनके साथ समन्वय बैठक करें और त्योहार के मौके पर साफ सफाई, पानी की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए ताकि कहीं कोई खलल ना पैदा हो। उसके अलावा जो बैठकें अभी तक की गई हैं, अगर हम बैठकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 29,000 के करीब बैठकें की गई हैं, जो धर्म गुरुओं और पुलिसकर्मियों के बीच में बैठकें हुई हैं, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि धार्मिक सौहार्द के साथ त्योहार को मनाया जाए। उसके अलावा अगर हम इस साल होने वाली ईद उल फितर की जो नमाज है उसकी बात करें तो 7,436 ईदगाह हैं। उसके अलावा 19,949 मस्जिद हैं। इसके साथ साथ जो है अलग जगहों पर जहां जहां पर नमाज होगी वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं और साफ तौर पे धर्म गुरुओं के साथ समन्वय बैठक करने के बाद जो है जो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगे हैं उनकी मानकों के अनुसार आवाज कराई गई है। तमाम यानी कि तैयारियां पूरी हैं और देखना ये होगा कि ये त्योहार किस तरह से व्यतीत होता है। उम्मीद यही की जा रही है कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम इस जानकारी के लिए। मेरठ में ईद उल फितर त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तो कर ली हैं। तैयारियों को लेकर के डीएम दीपक मीणा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने। देखिए रिपोर्ट। मेरठ में ईद को लेकर के किस तरह से प्रशासन की तैयारियां चल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि रोड पर नमाज को लेकर के जिस तरह से हाई कोर्ट का प्रतिबंध है उसको लेकर के मेरठ के अंदर प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जिला अधिकारी मेरठ दीपक मीणा जी। बात करेंगे सर, किस तरह से प्रशासन के द्वारा ईद को लेकर के तैयारियाँ चल रही हैं? नहीं, देखिए ऑलरेडी जो हमारी बैठकें लगातार पिछले 2 हफ्ते से हो भी रही हैं और जो भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी हो, मजिस्ट्रेट या पुलिस की तैनाती हो, बाकी जो भी साफ़ सफाई व्यवस्था या जो भी मतलब बिजली व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वो सभी लोग व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। और कल भी हमारे द्वारा ईदगाह कमेटी की बैठक उसी एरिया में सबसे की गई थी, सभी को निर्देशों के बारे में बताया भी गया था। तो मुझे लगता है अभी अलविदा की नमाज भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मेरठ ज़िले में संपन्न हुई थी। सभी लोगों ने आश्वस्त भी किया है, सभी जितने भी नागरिकगण हैं सभी लोगों ने प्रशासन को सहयोग और अब त्यौहार को एक अच्छे से मनाने के साथ सभी ने आश्वस्त किया कि जो भी निर्देश होंगे उनका अनुपालन किया जाएगा। सर, मेरठ में धारा 144 भी लागू की गई है, इसको लेकर के क्या मानना है? और सबसे बड़ी बात यह सर, रोड को लेकर के नमाज और लाउड स्पीकर को लेकर के क्या व्यवस्थाएँ हैं ईद को लेकर? नहीं, देखिए रूटीन में हम लोगों ने लाउड स्पीकर्स हों या कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी रिलीजियस सेरेमनीज़ हो, सब हाई कोर्ट के निर्देश में ये है कि वो ना की जाए। और बाकी लोगों को बताया भी गया है कि अगर कोई आपको ऐसा कोई प्रोग्राम होता है या आगे कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो फिर आपको उसकी परमिशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन उसका प्रॉपर आकलन करके उसमें परमिशन जारी करेगा। तो अभी तक लोगों ने यही किया। आप जैसा देख भी रहे हैं कि सभी हमारे यहाँ पे मौलवी साहब हैं, काजी साहब हैं, जितने भी बड़े बड़े कमिटीज़ के मेंबर हैं, उन लोगों ने अपील भी की है लोगों से कि कोशिश करें कि टाइमली अपनी नमाज को अदा करें। थोड़े हम लोगों ने और भी जगह आइडेंटिफाई करके सभी लोगों ने बात करके मेरे ख्याल से आपस में भी उन्होंने इनिशिएटिव लेके डिसाइड किया है कि थोड़ी टाइमिंग्स को भी थोड़ा ज़्यादा अलग अलग ब्रेक करके रखा है कि एक जगह पे भीड़ ना हो जिस हिसाब से। और बार बार लगातार लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी अपनी टाइमिंग्स पे जाके टाइमली अपने जो भी आसपास की मस्जिद हो, ईदगाह हो, वहाँ पे अपनी नमाज अदा करें। तो मुझे लगता है लगातार अपील की जा रही है, लगातार संवाद है उस चीज़ का और मुझे लगता है कि पब्लिक भी उस चीज़ में अपना एक रिस्पांस दे रही है। तो मुझे लगता है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे ईद की नमाज। मेरठ में ईद को लेकर के शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं और तैयारियों के साथ
मेरठ प्रशासन ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि लगातार मौलवी और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ वार्ता करने के बाद ही मेरठ में ईद मनाई जाएगी। सहयोगी प्रशांत कुमार के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट न्यूज़ वन। और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली बड़ी खबर की। प्रतापगढ़ से अगली बड़ी खबर। डांस के दौरान युवक ने हर्ष फायरिंग की है और हर्ष फायरिंग करते हुए युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर जमकर के वीडियो वायरल हुआ है। मानिकपुरा के करंटी का बताया जा रहा है ये पूरा वीडियो। खुलेआम हो रही फायरिंग से प्रशासन पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। मनिकापुर के करंटी का वीडियो बताया जा रहा है और इसी के साथ साथ खुलेआम फायरिंग से प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हर्ष फायरिंग करते हुए युवक का एक वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सारे युवक किस तरह से नाचते हुए गाते हुए जा रहे थे, लेकिन इस वीडियो में एक हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। और अब पुलिस इस पूरे मामले पर किस तरह से एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। प्रतापगढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मनिकपुर के करंटी का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। मनु सिंह ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनु सिंह, ये लोग धड़ल्ले से हर्ष फायरिंग कर रहे हैं, क्या इन्हें प्रशासन का, पुलिस का कोई खौफ नहीं है? आज हम आपको बता दें, कहीं कहीं बात की जाए जो कि प्रतापगढ़ में जो प्रशासन है, पुलिस है, पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। जो कि बात की जाए साफ तौर पर जहाँ कुंडा के मानिकपुर के करंटी का वीडियो बताया जा रहा है, जो कि रघुराज प्रकाश राजा भाई हैं, जहाँ उनके कुंडा की बात की जब अखिलेश यादव आए थे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, सपा के थे, उनके आने के बाद जहाँ कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही थी, पर उनके बात पर जहाँ राजा भैया ने कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई की बात कही थी, उसके बाद यह गाना काफी वायरल हुआ था। तो वहीं इस गाने को लेकर जहाँ एक गाने को लेकर लगातार जहाँ लोग वहाँ पर बजाया करते थे, जहाँ अक्सर उड़ाया करते थे, जहाँ जिले में लगातार निशाने पर लोग जिस तरह से घूम रहे थे और राइफल से वहाँ पे आज फायरिंग कर रहे थे, तो वहाँ जहाँ चुनावी गाना को लेकर लगातार प्रतापगढ़ में चल रहा है, कुंडा में कुंडी लगाएगा कौन शुरू होते हुए जहाँ हर फायरिंग के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की जाए। कहीं ना कहीं बात की जाए तो पुलिस तो अभी तक भनक नहीं लगा इस मामले को लेकर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और प्रदेश के पर्यटन और चित्रकूट धाम मंडल के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो कई जगह अव्यवस्थाएं मिली। मरीजों को फल वितरण के दौरान वार्ड में बीमार महिला की मौत की जानकारी मिली तो मंत्री खफा हो गए और इलाज करने वाले डॉक्टर को बुलाकर जानकारी ली। सीएमओ और सीएमएस को निर्देश दिए गए कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। मेरठ के अंदर लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गर्मी से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। मेरठ में सुबह से ही तेज गर्मी से लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया। साथ में बिजली संकट ने लोगों की नींदें भी उड़ा रखी हैं। तो वहीं प्रशासन द्वारा कहीं भी ठंडे पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। गर्मी के कारण बना रखी भैया, ये धूप बहुत हो रही है और कहीं बारिश होने लगे तो आराम से अपना जो है नई सवारी मिल रही तो बैठे हैं। धूप अगर और भले ही मंत्री अपने अपने विभाग को चुस्त दुरुस्त होने का लाख दावा कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। जब हमारी टीम दावे की हकीकत को जानने के लिए वाराणसी के अलग अलग बिजली उपकेंद्र पर पहुंची तो आलम कुछ यूं था कि लोग अपने बिलों को सुधारने के लिए और अपनी रीडिंग को जानने के लिए परेशान दिखे हैं। यहां बिजली कटौती पर ज्यादातर लोगों ने संतुष्टि जताई है। समस्या यही है, सप्लाई तो ठीक ठाक है, लेकिन मीटर की रीडिंग कब हो रही है कब नहीं हो रही है, बिल का रीडिंग का जो कागज़ है कब मिल रहा है उसका मिलना, और उसके बाद अगर कोई समस्या है तो वहाँ पर कोई वहाँ पर निवारण नहीं उसका है, कोई वहाँ देखने तकने वाला नहीं है विभाग में।
न कोई पूछताछ वाला कोई बैठा है। बिजली के और अब खबर मेरठ से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सरकारी गेहूं से भरे कंटेनर को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि मुबारकपुर गांव निवासी सलीम कंटेनर में भर के सरकारी गेहूं के बोरे बेचने जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस आरोपी चालक और कंटेनर को बोरों सहित थाने लेकर पहुंची और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। हापुड़ में किराना व्यापारी की हत्या के मामले में फरार 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट और डकैती जैसे आपराधिक मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को किराना व्यापारी की गोली मार करके बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। चलिए बिजनौर से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मामा ने भांजी के रिश्तों को तार तार कर दिया है। मामा ने जबरन भांजी के साथ दुष्कर्म किया। मामा भांजी ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना शिवाकला के सलेमपुर गढ़ी का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मामा भांजी ईंट भट्टे पर काम करते थे, जहां पर मामा और भांजी के रिश्ते को तार तार कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ साथ मामा ने भांजी के रिश्ते को तार तार किया, जहां पर अपनी ही भांजी के साथ मामा ने जबरन दुष्कर्म किया है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना शिवाला कला के एक ईंट के भट्टे पर लेबर काम कर रहे थे। उसमें से 2 परिवार के लोग भी थे। मामा भांजे, भांजी 9 वर्ष की थी। उसी के सगे मामा ने आज भोर में दुराचार की घटना कारित किया। लड़का भाग गया था। पुलिस ने उसके गन्ने के खेत से हिरासत में लिया। लड़की का अब खबर झांसी से है, जहां आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। वहीं इस हादसे में 18 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि ये सभी प्रधानी जीतने की खुशी रतनगढ़ वाली माता मंदिर घंटा चढ़ाने जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद चीखो पुकार मच गई। आनन फानन में सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसा मऊरानीपुर हाईवे पर बेतवा पुल के पास हुआ है। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के पुलिस वाले बयान पर कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा गया है। जहां कहीं भी कोई भी घटना होती है उस पर संज्ञान लिया जाता है और तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेप करती है घरों में घुसकर। मैंने कहा ना कि जब कोई घटना कहीं पर भी आती है तो उसमें पुलिस प्रभावी कार्रवाई करती है और सरकार की मंशा भी यही है। हम सुशासन और विकास के ऊपर चुनाव जीते हैं और इस एजेंडे के आधार के ऊपर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जनता विपक्ष के किसी भी नेता का न तो कोई संज्ञान लेती है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सुरेश खन्ना जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव जो है वो अपनी सरकार के जब थी उस समय की बातों को संज्ञान में रखे। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।